हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश कौन सा तरंग है। ठीक, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग में कौन सा आता है? प्रकाश तरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन कैसे करती है? प्रकाश गमन सीधी रेखा या सरल रेखा में करती है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात मतलब जहाँ पे कोई भी वातावरण या वायु ना हो। ठीक है, तो उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में यानी गैसीय माध्यम में होती है, उससे कम द्रव माध्यम में और उससे भी कम ठोस माध्यम में होती है। तो सबसे कम किस में होगी? कांच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश में हवा हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में भी प्रकाश की चाल इतनी ही होगी जितनी निर्वात में होगी, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा निर्वात में, क्योंकि निर्वात और हवा दोनों की चाल लगभग सेम होती है। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी होगी और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो सब दोनों का आंसर सेम रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी या जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, पानी या जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, दोनों में से जो भी ऑप्शन है उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहले इससे पहले क्वेश्चन था पानी या जल में प्रकाश की चाल और इसके बाद है कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, दोनों के आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो इससे निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा काल्पनिक या आभासी। ठीक है, काल्पनिक या आभासी दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा या बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। ठीक है, काल्पनिक या आभासी और सीधा और छोटा होता है। ठीक है, सीधा या छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, तो होगा काल्पनिक या वास्तविक। ठीक है, और इसका क्या होगा? सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में ये सारी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। ठीक है, अगर दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा?
या तो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा। ठीक है, कैसा दर्पण होगा? या तो समतल दर्पण होगा या तो फिर वो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में बोला है समान आकार का बने, तो हमेशा आंसर उसका वक्रता केंद्र पर ही होगा। ठीक है, वस्तु को अगर उसी के आकार में प्राप्त करना है तो उसका आंसर कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है कैसा होता है? सीधा होगा, काल्पनिक होगा एवं छोटा होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u मतलब वस्तु की दूरी और f मतलब फोकस। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने या हजामती के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ठीक है, दाढ़ी बनाने या हजामती के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर या सौर सेल के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ठीक, सोलर कुकर और सौर सेल, ठीक है, इनके लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र किसका है? लेंस का सूत्र क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे भी v की वैल्यू, v का मतलब है प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है वस्तु की दूरी, और f मतलब फोकस दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप या हेडलाइट में उपयुक्त दर्पण होता है। ठीक है, तो क्या बोला है? अग्रदीप या हेडलाइट, इन दोनों में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या गाड़ियों के पीछे कौन सा लगा होता है? ठीक है, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या गाड़ियों के पीछे कौन सा लगा होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। साइड मिरर कौन सा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, दर दर्पण दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो बिंब की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्पण के सामने जो बिंब की दूरी ली जाती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी के वस्तु का आवर्धन धनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, इसने पूछा आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला पता होगा आपको, m बराबर v/u। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? यदि किसी वस्तु का आवर्धन धनात्मक है तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा, वस्तु की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक या आभासी। ठीक है, काल्पनिक आभासी का तो मतलब सेम होता है, काल्पनिक आभासी और सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब के बारे में बताना है कैसी प्रकृति होगी, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ
किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ठीक है, तो दंत विशेषज्ञ कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये दर्पण हो गया, तो इसका हमारा व्यास जो है इसको इसको बोलेंगे द्वारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, हजामत के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का जो फोकांतर होता है एवं वक्रता त्रिज्या होती है उसके बीच क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा F बराबर R/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा पाया गया। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन में क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और अगर बड़ा होगा तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा। समझ में आ गया? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाएगा, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? ठीक है, सदैव सीधा बनता है। जहाँ पे भी सदैव आ जाए तो वहाँ पे आंसर हमेशा समतल दर्पण होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दिया है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका उत्तर होगा धनात्मक होती है। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब मिलेगा, तो ऐसा कौन सा दर्पण है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा? हमेशा निर्वात की अपेक्षा वायु की चाल कितनी होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न। ठीक है, प्रकाश की चाल जितने भी माध्यम सब में अलग अलग होती है। वायु में अलग होगी, ठोस में अलग होगी, गैस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, तो तालाब का जल है उसकी गहराई कम क्यों दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें गहराई क्या दिखती है? कम दिखाई देती है। ठीक, तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल या पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देने का क्या कारण है? ठीक है, जल या पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? ठीक है, तो मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। ठीक है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक हमेशा मात्रक विहीन होगा, अर्थात कुछ भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। इसमें लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा m बराबर v बटे u, ठीक है, इसका आंसर होगा m बराबर v बटे u। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर होगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, इसका आंसर होगा साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? हीरा होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हीरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो इसका उत्तर होगा हवा, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का अपवर्तनांक होता है, तो यानी कि इसे पूछा हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हवा का अपवर्तनांक 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानी का अपवर्तनांक होता है, तो यानी इसमें क्या पूछा? पानी का अपवर्तनांक होता है, तो इसका उत्तर होगा 1.3, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 2.42, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? अभिसारी लेंस, किसे कहते हैं अभिसारी लेंस? तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं आके एक बिंदु पे मिलती हुई, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम को, तो इसका आंसर होगा लेंस की क्षमता, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, ठीक है, या फिर मीटर की पावर -1, ठीक है, तो इसका क्षमता का मात्रा क्या होगा? डायप्टर या मीटर -1 पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, पूछा है लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस की होती है? तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, ठीक है, लेंस में फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक, अभी पहले पूछा था धनात्मक, अब पूछ रहे हैं इसमें क्या? ऋणात्मक, तो किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है, अवतल लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? अभी बताया था मैंने, तो इसमें आंसर क्या होगा? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, ठीक है, तो शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? अभी मैंने क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P बराबर, क्या पढ़ा था फॉर्मूला में? P बराबर P इज इक्वल टू 1/f पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें फोकस दूरी दी हुई है, तो हम लोग इससे आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा 5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस का धनात्मक 5 डायोप्टर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट, आगे की वीडियो में मिलेगा आपको नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, तब तक के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।